भारत के सबसे पुराने कारोबारी समूह के मुखिया रतन टाटा का निधन हो गया है। वे टाटा सन्स के मानद चेयरमैन थे। उन्होंने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांसें ली है। उन्हें बुधवार को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 7 अक्टूबर को ही उन्हें अस्पताल जाने की खबर आई थी, लेकिन उन्होंने पोस्ट करके कहा था कि वे ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा की अगुवाई में ही टाटा ग्रुप ने देश की सबसे सस्ती कार लॉन्च की, तो हाल ही में वे कर्ज में फंसी एयर इंडिया को 18,000 करोड़ की कैश डील में खरीदा था। बिजनेस में बेहद कामयाब रतन टाटा निजी जिंदगी में बेहद सादगी पसंद थे और मुंबई में अपने छोटे से फ्लैट में रहते थे। 28 दिसंबर साल 1937 को नवल और सुनू टाटा के घर जन्मे रतन टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के परपोते थे। उनका परिवार पारसी धर्म से है। उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे और दादी ने उनकी परवरिश की थी। 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। रतन टाटा की 4 बार शादी होते होते रह गई। टाटा बताते हैं कि एक बार तो शादी हो ही गई होती जब वे अमेरिका में थे। उसी समय उनकी दादी ने उन्हें फोन करके बुला लिया। उसी समय भारत चीन युद्ध छिड़ जाने की वजह से वे अमेरिका नहीं जा सके। कुछ समय बाद उस लड़की ने किसी और लड़के से शादी कर ली। रतन टाटा जी ने 1962 में फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया था। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। इसके बाद वे मैनेजमेंट पोजीशन पर लगातार आगे बढ़े और 1991 में जब JRD टाटा ने पद छोड़ दिया तो उन्होंने ग्रुप की कमान रतन टाटा को संभाल दी। 2012 में 75 वर्ष के होने पर टाटा ने एग्जीक्यूटिव फंक्शन छोड़ दिए। उनके 21 वर्षों के दौरान टाटा ग्रुप का मुनाफा 50 गुना बढ़ गया। इसमें अधिकांश रेवेन्यू जैगुआर, लैंड रोवर व्हीकल्स और टेटली जैसे पॉपुलर टाटा उत्पादों की विदेशों में बिक्री से आया था। अपना चेयरमैन का पद छोड़ने के बाद उन्होंने 44 साल के साइरस मिस्त्री को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। उनका परिवार ग्रुप में सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर था। हालांकि अगले कुछ वर्षों में मिस्त्री और टाटा के बीच तनाव बढ़ गया था। अक्टूबर 2016 में 4 साल से भी कम समय के बाद मिस्त्री को रतन टाटा के पूर्ण समर्थन के बाद टाटा के बोर्ड से बाहर कर दिया गया। फरवरी 2017 में नए उत्तराधिकारी का नाम घोषित होने तक टाटा ने चेयरमैन के रूप में अपना पद वापस ले लिया था। रतन टाटा जी को बचपन से ही कम बातचीत पसंद थी। वे केवल औपचारिक और जरूरी बात ही करते थे। वे बुक लवर थे और उन्हें सक्सेस स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद वे अपने इस शौक को समय दे रहे हैं। वे 60 से 70 के दशक के गाने सुनना पसंद करते थे। वे कहते थे, मुझे बड़ी संतुष्टि होगी अगर मैं शास्त्रीय संगीत बजा पाऊं। मुझे शोपेन पसंद है, सिम्फनी भी अच्छी लगती है, बिथोवन, चेकोस्की पसंद है, पर मुझे लगता है कि काश मैं खुद इन्हें पियानो पर बजा सकता। कारों के बारे में रतन टाटा जी से पूछने पर उन्होंने बताया कि मुझे कारों से बहुत लगाव है। उन्होंने कहा था, मुझे पुरानी और नई दोनों तरह की कारों का शौक है। खास तौर पर उनकी स्टाइलिंग और उनके मैकेनिज्म के प्रति गहरा रुझान है, इसलिए मैं उन्हें खरीदता हूं ताकि उन्हें पढ़ सकूं। वहीं रतन टाटा के सबसे करीबी माने जाने वाले 30 साल के शांतनु नायडू ने अपने एक इंटरव्यू में उनके व्यक्तित्व के कई पहलू साझा किए थे। शांतनु टाटा ग्रुप के जनरल मैनेजर हैं। उन्होंने बताया कि मैं टाटा के साथ डिनर करने गया था। वे खुद कार चलाकर मुझे मुंबई के थाई पवेलियन ले गए थे। डिनर के दौरान मैंने टाटा से कहा, जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो क्या आप मेरे दीक्षांत समारोह में आएंगे? इस पर टाटा ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और वे आए भी थे। शांतनु ने बताया कि मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में MBA करने अमेरिका जा रहा था, तब उनसे पहली बार मिला। उन्होंने मेरी चोट देखकर मजाक में कहा था किसी डॉग ने काट लिया, लेकिन तुरंत ही माफी मांगने लगे और कहा बहुत खराब जोक था। रतन टाटा ग्रुप की परोपकारी शाखा टाटा ट्रस्ट में गहराई से शामिल थे। टाटा ग्रुप की यह ब्रांच शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास जैसे सेक्टर्स में काम करती है। अपने पूरे कैरियर के दौरान रतन टाटा ने यह तय किया कि टाटा सन्स के डिविडेंड का 60 से 65% चैरिटेबल कोज के लिए इस्तेमाल होगा। रतन टाटा ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए का दान दिया था। रतन टाटा ने एक एग्जीक्यूटिव सेंटर की स्थापना के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन का दान दिया था। वे यहीं से पढ़े थे। उनके योगदान ने उन्हें विश्व स्तर पर सम्मान दिलाया। एक परोपकारी और दूरदर्शी के रूप में उनकी विरासत को और आगे बढ़ाया है। रतन टाटा जी के जीवन से जुड़े कुछ किस्से हैं, जिनमें सबसे पहला किस्सा है जब साल 1998 में टाटा ने अपनी पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी। यह रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन सफलता नहीं मिली और कंपनी घाटे में चली गई। तब टाटा मोटर्स ने 1 साल के भीतर ही कारोबार को बेचने का फैसला किया और 1999 में टाटा ने अमेरिका की एक बड़ी कार कंपनी फोर्ड के साथ डील करने का फैसला शुरू किया। लेकिन मीटिंग के दौरान फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने कहा कि आपने पैसेंजर कार डिवीजन शुरू ही क्यों की? इस बारे में कोई अनुभव था ही नहीं। बिल ने कहा कि यह डील करके वह टाटा पर एहसान ही करेंगे। यह टाटा के लिए बड़ा अपमान था और टाटा ने फैसला किया कि वह कार प्रोडक्शन यूनिट नहीं बेचेंगे। साल 2008 आते आते 9 साल बाद चीजें काफी बदल चुकी थी और वैश्विक मंदी का दौर से अमेरिकन कंपनी फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। तब रतन टाटा
ने फोर्ड के 2 पॉपुलर ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर $2.3 बिलियन में खरीद लिया, जिसकी वर्तमान कीमत 19,000 करोड़ रुपए है। एक और किस्सा है, जब रतन टाटा ने एक बार बारिश के दौरान मुंबई में 2 व्हीलर पर 4 लोगों के एक परिवार को भीगते हुए देखा। इसी दृश्य ने उन्हें टाटा नैनो के निर्माण की प्रेरणा दी थी। तब रतन टाटा ने इंजीनियर्स को बुलाया और 1 लाख रुपए में कार तैयार करने को कहा। ये भारतीय कार इतिहास की सबसे सस्ती कार है। हालांकि लोगों ने ये कार ज्यादा पसंद नहीं आई और साल 2020 में इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। एक किस्सा और है, जब रतन टाटा को 4 बार प्यार तो हुआ लेकिन शादी नहीं हो पाई। रतन टाटा ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें 4 बार प्यार हुआ, बात शादी तक आ पहुंची। हालांकि हर बार अंत में शादी नहीं हो सकी। प्यार की इन 4 कहानियों में से सबसे ज्यादा सीरियस लव स्टोरी टाटा के अमेरिका में रहने से जुड़ी है। अमेरिका में हुए प्यार के बाद टाटा शादी करने ही वाले थे, लेकिन इसी बीच वे भारत लौट आए। तब उस लड़की को भी भारत तो आना था, लेकिन 1962 में भारत चीन के बीच चल रहे युद्ध के कारण भारत नहीं आ पाई और कुछ समय बाद उसने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर ली। अब जानकारी के अनुसार टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेदजी टाटा ने साल 1968 में की थी। यह भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी 30 कंपनियां दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 10 अलग अलग बिजनेस में कारोबार करती है। अभी एन चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन हैं। टाटा सन्स टाटा कंपनियों की प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग और प्रमोटर है। टाटा सन्स की 66% इक्विटी शेयर कैपिटल इसके चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है, जो एजुकेशन, हेल्थ, आर्ट एंड कल्चर और लाइवलीहुड जनरेशन के लिए काम करता है। साल 2023-24 में टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों का टोटल रेवेन्यू 13.86 लाख करोड़ रुपए था। यह 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। इसके प्रोडक्ट्स सुबह से शाम तक हमारी जिंदगी में शामिल हैं, जैसे कि सुबह उठकर टाटा चाय पीने से लेकर टेलीविजन पर टाटा बिंज सर्विस का इस्तेमाल और टाटा स्टील से बने अनगिनत उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। रतन टाटा जी के द्वारा कही गई कुछ ऐसी बातें भी हैं जो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इनमें से कुछ बातें हैं, जैसे कि वो कहते हैं, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप लंबी दूरी जाना चाहते हैं तो साथ साथ चलें। उन्होंने कहा, लोग अगर आप पर पत्थर फेंकते हैं, उन्हें लीजिए, उनका उपयोग मोन्यूमेंट बनाने के लिए कीजिए। वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित करता हूँ। धैर्य और दृढ़ता से चुनौतियों का सामना करें, क्योंकि वे सफलता की आधारशिला है। और एक सबसे बड़ी बात जो वो कहते हैं कि सबसे बड़ा जोखिम नहीं उठाना है। तेजी से बदलती दुनिया में एक ही स्ट्रेटजी है जो नाकाम बना सकती है, वह है जोखिम नहीं उठाना। आज हमारे बीच रतन टाटा जी नहीं रहे, ये बड़ी दुखद बात है। दैनिक रेडियो की पूरी टीम की तरफ से रतन टाटा जी को सत सत नमन।